स्टूडेंट्स वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3E, जिसमें हम बहुपद का गुणनखंड किसके आधार पर पढ़ रहे हैं। गुणनखंड करने में गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके गुणनखंडन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, इसका इंट्रोडक्शन बताए थे और प्रश्नावली 3E का 2 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि गुणनखंड साध्य के प्रयोग से गुणनखंड निकालने पर प्रश्न। यह कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालें। यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय हम पिछले क्लास में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? गुणनखंड प्रमेय क्या था कि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा यदि पी ए बराबर 0, या पी एक्स का गुणनखंड x माइनस ए होगा यदि पी ए बराबर 0। ठीक है, यही था गुणनखंड प्रमेय। और कुछ बताए थे आपको कि गुणनखंड निकालने की विधि क्या है गुणनखंड प्रमेय से इत्यादि। तो तीसरा क्वेश्चन है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालने। यदि इसी तरह इसका गुणनखंड निकालना रहता, हमको इसी तरह बिना प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालना रहता, तो क्या करते, इसको 2 भाग में तोड़कर और इसके 6 से और 1 से गुना करके इसको 2 भाग में तोड़कर इसका गुणनखंड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? जैसे पिछले क्लास में हम लोग बनाए हैं कि द्विपद के जो है 2 भागों में तोड़कर गुणनखंड तोड़े थे। इसको यदि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से नहीं गुणनखंड करना रहता तो कैसे बनाते हैं? वाई स्क्वायर माइनस 5 है, यहाँ 6 है तो 2 3 6 हो जाएगा, और -3 -2 करेंगे तो गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6। ठीक है, तो y इंटू कॉमन ले लेंगे, y माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 हो गया। तो इस तरह से y माइनस 2 और y माइनस 3 इसका गुणनखंडन हो जाता। ठीक है, इसका गुणनखंड हो जाता। लेकिन हमको इस विधि से नहीं बनाना है। इसमें हमको क्या करना है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड प्रमेय अभी हम लोग पढ़े हैं कि यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड हो, यदि पी ए बराबर 0, तो गुणनखंड प्रमेय वही है। उसके आधार पर हमको कैसे गुणनखंड निकालना है, तो इसको हमको आज पढ़ना है। तो इसमें क्या है, निकालने की विधि क्या है कि वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 दिया हुआ है। इसमें करना क्या है कि जो अचर पद है, पहले जो इसमें आपको बताए थे हम पिछले क्लास में कि दिए गए बहुपद में अधिकतम घात के गुणांक को 1 के बराबर बनाएं। ठीक है, परिणामी बहुपद के अचर पद का गुणनखंड करें। इसके बाद इन खंडों में प्रत्येक को प्लस माइनस चिन्ह के साथ लेते हुए बहुपद में x की जगह प्रतिस्थापित करें। यदि परिणाम 0 आए तो गुणनखंड जो है साध्य के अनुसार x माइनस चिन्ह के साथ वह खंड बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो इस विधि से हमको गुणनखंडन करना है। तो इसके लिए यहाँ पर इसका जो अधिकतम घात का जो गुणांक है, अधिकतम घात क्या है? वाई स्क्वायर है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है। तो अब जो है इसमें अचर पद क्या है? अचर पद 6 है। यहाँ पर अचर पद 6 है, तो यहाँ लिखेंगे कि इस बहुपद के अचर पद 6 का संभावित गुणनखंड निकालेंगे। संभावित जो गुणनखंड है, संभावित गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि 6 जो है किससे कट सकता है। तो किससे कटेगा? 1 से कटेगा, फिर आपका 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, और फिर 6 से कटेगा। यही है संभावित गुणनखंड। अचर पद इसका 6 है। 6 का संभावित गुणनखंड आ गया 1 2 3 6। अब इसको क्या कर देंगे, सब में प्लस माइनस चिन्ह लगा देंगे, यानी कि प्लस से 2 से भी कट सकता है, -2 से भी कट सकता है। यहाँ पर प्लस माइनस सब में निकाल देंगे। अब जो है, अब वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 में बारी बारी से y के जगह पर रखेंगे। पहले 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर +2 रखेंगे, -2 रखेंगे, तो सब रखेंगे बारी बारी से। अब देखते हैं कि कौन कौन से मान रखने पर जो है कि पी वाई बराबर 0 हो जाएगा। कौन कौन सा मान रखने पर पी वाई बराबर 0 होगा। तो इसके बाद जो है यहाँ पर P1 रख कर देखते हैं। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर -5 और प्लस 6, तो आपका कितना हो गया? 6 1 7 हो गया। ये आपका 0 नॉट के इक्वल टू 0 हो गया।
p माइनस 1 रख के देखते हैं तो आपको हो गया 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5 और +6, ये भी नहीं 0 के बराबर नहीं होगा। अब -2 प्लस -2 में 2 रख कर देखते हैं तो इससे अच्छा है कि हम जो है इस तरह से निकाल लें, ठीक है। इस तरह से निकाल लें कि कौन कौन से मान के लिए ये py बराबर 0 होगा, ठीक है। किस 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 के मान के लिए py बराबर 0 होगा और वही मान के बारे में लिखेंगे। ऐसे नियम है कि बारी बारी से जो है रखने पर x की जगह पर या y की जगह पर मान रखने पर यदि p और ये इस गुणनखंड का मान जो है 0 आ जाएगा, py का मान 0 आ जाएगा y की जगह पर रखने पर, तो वह उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए P2 निकाल लेते हैं। P2 बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना में 2 प्लस 6, कितना हो गया 4 माइनस 10 प्लस 6, ये आपका 0 के बराबर हो गया। तो इस तरह से 2x माइनस 2 क्या हो जाएगा x माइनस 2 इस बहुपद का, y माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद P3 देख लेते हैं। P3 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुना में 3 प्लस 6, कितना हो गया ये भी 0 हो जाएगा, बराबर 0। 9 माइनस 15 प्लस 9 6 15 हो जाएगा, माइनस 15 0 हो गया। तो इस तरह से P2 बराबर 0 हो गया, P3 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि P2 बराबर 0 हुआ, तो अतः y माइनस 2 एक गुणनखंड होगा। y माइनस 2 py का एक गुणनखंड है, py का एक गुणनखंड है। जब 0 आ गया तो एक लिख देंगे गुणनखंड है। और P3 बराबर 0 आ गया तो लिख देंगे कि अतः y माइनस 3 जो है py का एक गुणनखंड है, py का एक गुणनखंड है, py का गुणनखंड है। तो इस तरह y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3। एक आपको नोट हम बताए थे कि यदि px द्वितीय घात का बहुपद है, ठीक है, यदि px द्वितीय घात का बहुपद है तो इसके एक घातीय 2 गुणनखंड x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होंगे, ठीक है। तो यदि अल्फा के 2 मानो अल्फा बीटा के लिए px 0 के बराबर हो तो द्विघातीय बहुपद है तो इसके 2 ही गुणनखंड होंगे और 2 ही इसका मान हो सकते हैं अल्फा और बीटा, जिसके लिए p अल्फा और p बीटा 0 हो सके, यानी कि py बहुपद का मान 0 के बराबर हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18। तो यहाँ पर जो है अधिकतम मान जो है बहुपद के अधिकतम घात वाला जो मान है, बहुपद का अधिकतम घात के गुणांक 1 के बराबर है, इसलिए अचर पद के बारे में देखेंगे। तो अचर पद का गुणनखंड करेंगे तो अचर पद है 18, यहाँ लिखेंगे, यहाँ बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 में अचर पद 18 है। तो 18 का संभावित गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और 18 से कटेगा। 18 के संभावित गुणनखंड इतना हो गया। अब सब में प्लस माइनस चिन्ह लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब सबको बारी बारी से इस बहुपद में रखेंगे और जिस मान के लिए इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा वही x माइनस वह मान उस बहुपद का गुणनखंड होगा। चूँकि द्विघात बहुपद है तो 2 ही मान ऐसे होंगे जिसके लिए 2 ही x के मान ऐसे होंगे जिसके लिए इस बहुपद का मान 0 होगा। तो अब देखिए कौन कौन सा मान रखें, इसके लिए हम रफ कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा रफ करना नहीं है, लेकिन अपने लिए हम रफ कर लेते हैं ताकि वही मान हम इसमें रख सकें, ताकि यहाँ पर ये 0 आ जाए, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 है, तो 18 गुना 1 18 हो गया, और इसको 7 है तो इसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18 करके इसको करेंगे। देखिए तो x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x इंटू कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 हो जाएगा और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 हो गया। तो x माइनस 2 इंटू x प्लस 9, यहाँ पर कौन कौन से गुणनखंड आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि
x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर px यानी कि p2 बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 7 गुना में 2 माइनस 18 यानी कि 4 प्लस 14 माइनस 18 बराबर p2 बराबर 0 आ गया। तो लिखेंगे कि अतः x माइनस 2 चिन्ह के साथ वह खंड x माइनस 2 px का एक गुणनखंड होगा, px का एक गुणनखंड होगा, px का एक गुणनखंड होगा। अब है क्या प्लस 9 है तो यहाँ पर -1 रखने पर x बराबर -9 रखने पर p -9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस 7 गुना में -9 और -18 अब हो जाएगा 9 81 -63 -18 63 जोड़ेगा तो 81 हो जाएगा 0। तो p -9 बराबर 0 आ गया तो लिख देंगे कि अतः x -9 px का एक गुणनखंड होगा, px का एक गुणनखंड होगा किससे? तो गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से निकलना है तो लिख देंगे गुणनखंड प्रमेय से। यहाँ लिख सकते हैं अतः गुणनखंड प्रमेय से x -9 px का एक गुणनखंड हो गया। तो अतः इस तरह से x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 बराबर आ गया, यहाँ आया है एक गुणनखंड x -2 और यहाँ पर आया है x प्लस 9, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। एक मिनट, हमको क्या करना है कि गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड निकालने की विधि आपको हम पिछले क्लास में बताए हैं, उस क्लास को देख लीजिएगा तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या करना है कि दिए गए बहुपद में अधिकतम घात के गुणांक को 1 के बराबर बनाना है। तो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 को अधिकतम घात का गुणांक क्या है? 6 है। अधिकतम घात वाला पद क्या है? 6x स्क्वायर है और इसका अधिकतम घात के गुणांक कितना है? 6 है। तो इसको 1 के बराबर बनाना, तो 1 को बराबर बनाने के लिए 6 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 17 बटा में 6x और प्लस 5 बटा में 6, 5 बटा में 6 आ गया। तो x इसको अधिकतम घात का जो गुणांक आ गया 1। अब जो परिणामी कह रहा है कि परिणामी बहुपद के अचर पद का गुणनखंड करें। परिणामी बहुपद क्या आया? परिणामी बहुपद x स्क्वायर प्लस 17 बटा 6x प्लस 5 बटा 6 आया। इसका जो अचर पद है 5 बटा 6। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि परिणामी बहुपद यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पर परिणामी बहुपद के अचर पद कितना है? 5 बटा 6 के संभावित गुणनखंड इसका निकालेंगे। कौन कौन से संभावित गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? तो 1 तो हो जाएगा, 1 तो किसी से भी कटता है, 1 हो गया। इसके बाद देखते हैं 5 हो जाएगा। ऊपर वाला पहले देखते हैं, तो 5 हो गया, 1 और 5 हो गया आपका। अब नीचे वाला देखते हैं, तो आपका आ जाएगा कितना? 1/3 से कटेगा, 1/2 से भी कटेगा, तो 1/2 से भी कटेगा, फिर 1/3 से भी कटेगा। ठीक है, 1/6 से भी कटेगा। इसके बाद क्या करेंगे? 5/2 से भी कट सकता है ये, 5/2 से कटेगा, फिर 5/3 से कटेगा, फिर 5/6 से कटेगा। ठीक है, तो इतना इसका संभावित गुणनखंड है, इतना संभावित गुणनखंड हो सकते हैं। अब इसके बाद प्लस माइनस सब में लगा देंगे, प्लस माइनस। तो अब बारी बारी से जो है इन सभी मानों को x की जगह प्रतिस्थापित करेंगे, x की जगह पर मान रखेंगे। यदि इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x माइनस ए, जो जहाँ पर ये संभावित गुणनखंड है, जिस मान के लिए इस बहुपद का मान 0 आ जाए, x माइनस ए उस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? किस मान के लिए 0 आ सकता है? इसके लिए हमको रफ करने की ज़रूरत है। तो रफ करेंगे, लेकिन हम केवल अपने लिए करेंगे। ठीक है, आप केवल अपने लिए कीजिएगा।
तो रफ करने के लिए क्या बताए हैं कि 6x² प्लस 17x प्लस 5 बराबर 0 करके देखते हैं कि कैसे आपका 0 आ सकता है। तो यहाँ पर हम रफ कर लेते हैं। आपको यहाँ दिखाना भी नहीं है कि हम रफ किए हैं, ठीक है, यहाँ पर दिखाना भी नहीं है, पीछे कॉपी के पीछे रफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 30 हो गया और 15 दूनी 30 कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो 6x² प्लस मध्य पद को तोड़कर, जो पिछले क्लास में हम बताए हैं, जैसे पहले गुणनखंड करते थे मध्य पद को तोड़कर, उसके आधार पर कर लेंगे। तो 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 5 और 1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर इस तरह से क्या जाएगा, x बराबर -1/3 आएगा और x बराबर एक बार आएगा -5/2 आएगा। तब यहाँ पर लिखेंगे p कितना है, -1/3 यहाँ लिख देंगे कि अब 6x² चाहे x² प्लस 17/6x प्लस 5/6 में बारी बारी से px में बारी से तो लिखिए दे px में। अब px में बारी से x की जगह इन मानों के रखने पर हम पाते हैं कि p क्या है, -1/3 आया था जो रफ किए थे, p -1/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9 हो जाएगा, प्लस 17/6 गुना में x यानी कि -1/3 और प्लस 5/6 है। तो 1/9 ये आपका हो जाएगा -17/18 प्लस 5/6। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा आपका 18, 9 दूनी का 18, ये आपका हो जाएगा 17 हो जाएगा और 6 3 प्लस 36 18 प्लस 15। तो यहाँ पर देखिए 15 प्लस 2 17 - 17 0 आ गया। तो 0 p -1/3 बराबर 0 आ गया। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि p -1/3 बराबर 0 आ गया, तो लिख देंगे कि अतः गुणनखंड, चलिए दिखाई दे रहा है, अतः गुणनखंड साध्य या परमे से गुणनखंड साध्य से p -1/3 बराबर 0 है तो x -1/3 यानी कि x प्लस जो है माइनस करेंगे -1/3 तो x प्लस 1/3 px का एक गुणनखंड होगा, तो एक गुणनखंड हम निकाल लिए, एक गुणनखंड हो गया। चूँकि द्विघात तो बहुपद है तो इसका 2 ही गुणनखंड होंगे, तो एक गुणनखंड तो निकाल लिए और एक गुणनखंड निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो -5/2 x बराबर -5/2 रख के हम वो निकालेंगे, या बारी बारी से सब रख के चेक करते रहेंगे। तो इसके लिए हम दूसरे पन्ना पर हम बना देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसके नीचे ही अब जो है पुनः लिखेंगे, पुनः x बराबर -5/2 रखने पर, -5/2 रखने पर x बराबर -5/2 रखने पर तो p -5/2 क्या हो जाएगा, ये परिणामी बहुपद का ही निकाल लेते हैं, इसी में रख के देते हैं, क्योंकि 6 गुना फिर 0 हो जाएगा तो 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह से p -5/2 कितना होगा, x² यानी कि यही है परिणामी बहुपद, इसमें रखेंगे x² यानी कि -5/2 का स्क्वायर, -5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 गुना में x की जगह पर क्या रखना है, -5/2 और प्लस 5/6। यही तो आपका हो गया 25/4 हो गया, 25/4 माइनस हो गया 85/12 हो गया प्लस 5/6। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 6 जो है 12 के पढ़ा में आता है, तो इसलिए एलसीएम 12 हो गया। अब देखिए 4 3 12 25 3 75 हो गया, माइनस ही हो गया 85 और प्लस 6 दूनी का 12 5 दूनी का 10, 75 प्लस 10 माइनस 85, 85 माइनस 0 हो गया, p -5/2 बराबर आ गया 0। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः गुणनखंड साध्य से क्या पढ़े हैं कि x - a px का एक गुणनखंड होगा यदि p बराबर
जीरो होगा। तो गुणनखंड साध्य से x माइनस 5/2 px का एक गुणनखंड होगा। px का एक गुणनखंड हो गया, px का एक गुणनखंड होगा। तो लिख देंगे कि इस तरह से दो गुणनखंड हम लोग को मिल गया। तो इस तरह से px बराबर कितना है 6x² + 17x + 5 बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू एक गुणनखंड कितना आया है x + 1/3, यहाँ पर आया है एक x + 1/3, x + 1/3 और दूसरा गुणनखंड क्या आया है x + 5/3। माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा x + 5/2। तो यही आपका हो गया गुणनखंड, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आंसर में दिया हुआ है 3x + 1 इंटू 2x + 5। तो इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे 6 इंटू x + 1/3 है और x + 5/2 है। तो इसको x + 1/3 को लिख सकते हैं बटा में 3 और 3x + 1 लिख सकते हैं, 3x + 1 इंटू x + 5/2 है तो इसको बटा में 2 कर देंगे और 2x + 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 दूनी का 6, 6 कट जाएगा, बच जाएगा कितना 3x + 1 इंटू 2x + 5, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। तो आपका आंसर में दिया है यही, इसलिए इस तरह से आपको बना दिए, यही आपका आंसर हो गया। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में चौथा क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देख लीजिए एक बार, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये है तीसरा क्वेश्चन का यहाँ से शुरू है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ तक है।